अपने आप लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमें जिसको जानते नहीं है उसको महिमा दे रहे, इसीलिए उसका अभिषेक आपके जीवन में आ रहा है। वो गाना आपके जीवन में पूरा हो रहा है क्योंकि आपने बड़े उस भाव से गाया था। समझ में आ रहा है? ये प्रभु की ओर से कुछ बातें हैं, ये वचन मेरा नहीं है। परमेश्वर का आदर करना आपका प्रथम उद्देश्य बन जाए। आमीन। फालतू चीजें स्टेटस फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट करना डालना जो आपको बताए क्या ये मसीह है? अगर कोई अन्य जाति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आज मैंने बोला कि बहन आशा प्रार्थना करेगी शिवानी के लिए, इनकी पड़ोसी है। अब आप सोचिए शिवानी प्रार्थना करवा रहे, एक उदाहरण है कि आशा दीदी आप मेरे लिए फला फला के लिए प्रार्थना कीजिए। वो बोलेगी यस। अब आशा दीदी प्रार्थना कर रही, ठीक है। कुछ देर बाद आशा दीदी ने प्रार्थना करी और अपना काम करने लग गई। आशा दीदी ने स्टेटस देखा शिवानी का, ठीक है, और शिवानी के स्टेटस में फिल्मी गानों की बहार लगी हुई है ना। आज मौसम बड़ा बेईमान है, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। आपको लगता है कि वो प्रार्थना उसके जीवन में काम करेगी जो आशा बहन ने की है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? हमें वही अगर आशा बहन कि ने उनके लिए प्रार्थना की और इनके स्टेटस में लिखा हुआ है कि मुझसे प्रार्थना कर, तो आशा बहन को और उत्सुकता होगी। हालेलुया। हमें समझ में आ रहा है? परमेश्वर और उत्सुक होगा, न केवल आशा बहन कि ये मेरा आदर कर रहा है। हमें हालेलुया। प्रार्थना किसी और के लिए करवा रहा है, प्रार्थना का विषय कोई और है, प्रार्थना सुनेगा कोई और आदर किसी और का। परमेश्वर बोलता है मेरा आदर कहां है? हालेलुया। जगह जगह पर हम परमेश्वर को धोखा देना बंद करें। आपका खाली स्टेटस रहे वो काफी है, लेकिन अपने स्टेटस को अगर आप बदलना चाहते हैं परमेश्वर का स्टेटस लगाइए। हमें जरूरी नहीं है कि आप स्टेटस लगाएं, लेकिन आप ये बहुत जरूरी है कि जब लगाए तो परमेश्वर का ही लगाएं। हमें जरूरी नहीं, फिर से बोलता हूं, अगर वचन नहीं है आपके पास, आप शुभ संदेश कलीसिया के लीडर से बात कीजिए कि मैं ग्रुप में ऐड होना चाहती हूँ। वहां पर वचन होता है, वहां पर वचन पोस्ट किया जाता है। वो स्टेटस आपके जीवन से आदर आना चाहिए, तब आपका आदर परमेश्वर करेगा। हमें आप आदर नहीं दे रहे इसलिए निरादर का सामना कर रहे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप नहीं लगा सकते रंगीला रे मेरे रंग में तू क्यों रंगा है और फिर आराधना। आप पता है क्या कर रहे हैं? फूल और कांटे के, मैंने बताया ना अजय देवगन बने हुए, एक बाइक इधर एक बाइक इधर, बाइक हटेगी और आपका टूटेगा। हालेलुया। सावधान हो जाइए। वचन में लिखा, पौलुस बोलता है सावधान कि क्या देखते हो, सावधान क्या सुनते हो। हमें बहुत फर्क पड़ता है। क्यों बच्चे को भेजा जाता है? ये अभी कितने दीदी का है, कितने महीने का है? 9 महीने का है। 3 साल 2.5 साल में आप इसको डाल देंगे, स्कूल में डाल देंगे। अब मुझे बताइए, अपन भी तो पढ़ा सकते हैं ना, ये माँ बाप क्यों डालेंगे? बताए, जवाब दे। क्यों डालोगे भाभी, क्यों डालोगे उसके स्कूल में? तो पढ़ाई लिखाई अमित भैया करवा ले, आप करवा ले। बताए, समझ में आ गया? अमित भैया स्कूल में मत डालो ना यार, पैसे बचा लो, 1 लाख रुपए फीस है उसकी महीने की, क्या करोगे? क्या होगा बताओ, बोलो। उनको पता है हमें कि उसको सही लाइन कहां से। जब बच्चे आपको देखे ना, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी पत्नी जब आपको प्रार्थना करते हुए देखे ना, तो उनको पता चले कि अब मुझे बदलने की आपकी लकड़ियां ठंडी है। आपको लकड़ियों, आप किसी भी तरीके से परमेश्वर के हो ही नहीं पा रहे। आपको लगता होगा यहाँ पे ताली बजाकर आए और आप प्रार्थना कर रहे हो, नहीं, ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, ये तो इंस्टीट्यूट है। असली कहानी तो बाहर शुरू होती है कि आप कैसे जीते हैं। यहाँ पर आराधना बाहर निकलते थे, हालेलुया, हालेलुया।
क्या कर रहा है आपकी जिंदगी को? वो थूक नहीं रहे, शैतान ऐसा उगलने पर है, निरादर है। हम मसीह है, हम मन मर्जी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हम अपने हैं ही नहीं। खुदा से हमने यही बोला परमेश्वर से कि परमेश्वर आज से मैं अपना नहीं। गीत गाया ना, भर दे रूह से अपनी और पंखों में, उसके पंखों में पान थूक रहे, उसके पंखों को नोच रहे। हाँ, और हम बोल रहे हम क्या है? मसीह। चर्च जाते हो ना? हाँ जाता हूँ, प्रार्थना करानी है, ऐसा हो सकता है? बताएं। आपके स्टेटस में भूतिया स्टेटस लगे हैं और आप बोल रहे मैं बहुत परेशान हूँ। अरे परेशानी, तेरा स्टेटस आज क्यों बिगड़ा हुआ है? क्योंकि तूने स्टेटस में परमेश्वर को, हालेलुया हालेलुया। क्या जरूरत है जिनको जानते नहीं उनका? जिसको जानता, जो जानता है उसको लगाना शुरू कीजिए, आपके जानने वाले बदल जाएंगे। आमीन। आपकी जानकारियां बदल जाएगी, आपका विवेक बदल जाएगा। बीमारी लगाने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं बीमार हूँ हताश कहने की जरूरत नहीं है। वो राजा के पास में है आप, हम भिखारी नहीं है। राजा का लड़का क्या होता है? हाँ, नौकर राजा होता है। प्रभु से मांगिए, वो देगा हमें। मेरे साथ में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 3 पद से मैं आगे आपके लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना 20 का 3 से आगे, सब लोग निकाल लीजिए पेज नंबर 161 नए नियम में। वहां पे लिखा हुआ है, तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हमें एक कपड़ा, जब यीशु मसीह कब्र पर थे, जब यीशु मसीह कब्र पर थे, वहां पर कुछ ऐसी घटना हुई। मैं आपको बताता हूं कि जब वो चेले यीशु मसीह को देखने के लिए आए तो उस कब्र पर यीशु मसीह के वस्त्र जिनसे वो लपेटा हुआ था वो पड़े थे अलग जगह पर, और एक कपड़ा था जो अंगोछा था वो लपेट कर ऐसा सहेज कर अलग रखा हुआ था, अलग रखा हुआ था। यहूदी रीति विधि के अनुसार जब कोई व्यक्ति खाने पर मेज पर बैठता था तो जब उसका खाना पूरा हो जाता है तो जो अंगोछा वो लोग यहाँ पे लगाते हैं उसको ऐसे करके यूं करके रख देते हैं। तब वो वेटर या लोगों को ये पता चलता है कि इसका खाना क्या हो चुका है? हो चुका है, पूरा हो चुका है। मगर यदि वो बीच में उठकर कहीं जाता है खाने के बीच में से, तो वो अपना वो अंगोछा कैसे करेगा? ऐसे 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 करके लपेटेगा, जिससे क्या होगा? ये पता चलेगा कि वो गया नहीं है, जाके वापस। और अंगोछा कैसा पड़ा हुआ था? हमें यीशु मसीह का जो अंगोछा था वो कैसा कैसा था? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हें बादलों पर लेने के लिए, मेरे दुल्हन को लेने के लिए वापस आ रहा हूँ। हमें हमारा आज का वचन भी यही है। वो आपने बनाया? यस, वो जल्द आ रहा है। हमें कौन आ रहा है? कौन सा हीरो? हालेलुया। कौन सी फिल्म आ रही है? यीशु मसीह आ रहा है। हमें उसने बोल, उसका अंगोछा कैसा नहीं था? बिखरा नहीं था। एक वचन निकालिए मेरे साथ में जल्दी से, आप वो वचन को लगाइए। मेरा मोबाइल पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 58 निकाल के रखिए।
रखिए, मत्ती 24 का 29 और 24 का 29 से लेकर 35 निकाल के रखिए। मत्ती 24 उसका 29 से लेकर 35 तक निकाल के रखिए। थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं बेस बना रहा हूं। मत्ती उसका 24 से, कुछ लोग फोन पर भी है इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा बार बार। मत्ती 24 उसका 29 से लेकर 35 तक। उन दिनों में क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। इससे पहले लिखा है प्रेरितों एक, इस पे उंगली रखे रहिए, अभी वापस आएंगे, उंगली रखे रहिए। प्रेरितों 1 अध्याय और उसका 6 से आगे पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पे उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग से जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। बोले वो फिर आएगा। वो बोले फिर यीशु फिर हमें कब आएगा? और वो बहुत जल्द आएगा। हमें हालेलुया। लेकिन वो आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा अपनी कलीसिया में? वो क्यों आ रहा है? किसको लेने के लिए आ रहा है? दुल्हन, उसकी कलीसिया। हमें, हम कौन है? उसकी, है ना? वो हमारा दूल्हा है और हम उसकी क्या है? दुल्हन है। हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा, लेकिन वो कौन सा दूल्हा होगा और वो कौन सी दुल्हन होगी कि दूल्हा जब इंतजार कर रहा है उसको लेने के लिए आए और वो तैयार ना बैठी हो, वो तैयार ना बैठी हो। कलीसिया जो मैंने बात आपको मेडिटेशन के लिए बोली, वो वचन से मिलाकर आपको बोली है कि हमें क्या करना है। वो लेने, जब दूल्हा लेने के लिए आ रहा है तो हमारे वो आत्मिक रीति से हम क्या हो? तैयार रहे। हमें वो दूल्हा आने वाला है और हम अपनी सगाई में, शादी में, विवाह में, बंधनों में और संबंधों में लगे हुए, अपने कामों में लगे हुए हैं। जो समय आपका है दूल्हे को देने का, वो आप किसको दे रहे हैं? अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजों को। प्रॉब्लम नहीं दो, लेकिन जो समय उसका है उस समय को आपको उसको देना है। पूरा दिन यहाँ पर बैठने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन जो समय उसका है वो उसका, उससे समझौता ना होने पाए। हमें वो आने वाला है। जो स्वर्गदूत वहां पर मौजूद थे, जो गलीली यीशु को जाते हुए देख रहे थे, सब ऊपर देखे, इसे देख रहे थे, तो उन गलीली से 2 पुरुषों ने कहा कि ऊपर क्या देखते हो? क्या कहा? जिसको तुम ऊपर जाते हुए देख रहे हो वो वापस, विश्वास है हमें, हालेलुया। हम तैयार हैं कि वो आ जाए? एकदम यस मत बोलना है ना, सोच समझ के बोलना। क्या हम तैयार हैं? यीशु अभी मत आ, क्यों? अगले महीने ना मेरे बेटे के विवाह है तो वहां पर मैं सब कामों में लग। अभी मत आ, क्यों? अभी वो बर्थडे मनाना है मेरे। हालेलुया। अभी मत आ, अभी मेरे को 2-4 बार उपास रखने दे। 2-4 बार उपास रखने, तू आए, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लूं, थोड़ा पवित्र बना लूं। हमारी एक प्रभु की दासी थी जोशना पॉल, वो प्रभु में सो गई। हम यूथ लोग जब पास्टर हमें बताते थे कि फलानी तारीख को अक्टूबर में आते थे, खासकर वो, तो हमें बताते थे कि वो जोशना पॉल प्रभु की दासी आ रही है, आंटी आ रही है। उनको परमेश्वर ने एक ऐसा गिफ्ट दिया था कि वो नाम लेकर बुलाती थी और सीधे सीधे मुंह पर
कुछ हो और पास्टर की पीठ जैसे हुए कुछ हो। मैंने पिछले दिनों बताया था हमारा पास्टर जासूसी टाइप का पास्टर था, लड़कों के पीछे पड़ जाता था, कहाँ जाते कहाँ नहीं, ट्रैक करा है, बोले मैं तुम्हारे एरिया में आया। हम डरे 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 रहते थे अपने पास्टर से। परमेश्वर उस पास्टर को आशीष दे, हमें वो सब हमारी भलाई के लिए ही था। हमें वो लेडीज जब आती थी, हम 1 महीना पहले ही अपना शुद्धिकरण करना शुरू कर देते थे। प्रभु माफ करना, वो गलती से गाली दे दी थी, प्रभु वो गुटखा ऐसे ही खा लिया था, प्रभु वो लड़की को, वो तो मैं तेरी बहन है मेरी, कोई नहीं। हालेलुया हालेलुया। जब हम चर्च आते हैं, हम जब रोजाना तो इस ताव में रहे कि परमेश्वर आने वाला है और हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, हमें बेदाग बेझुर्री रखना है। झुर्री वाला पति, जो झुर्री वाली पत्नी नहीं, हाँ ये वो झुर्री नहीं है जो शारीरिक है, मैं उस झुर्री की बात कर रहा हूँ जो क्या होती है, आत्मिक है। हमारे अंदर वो फल हो, जब वो हमको जब हमारा पति परमेश्वर हमें, हालेलुया, हमारा दूल्हा हमें आवाज दे, तो वो आवाज हमारे कानों में सुनने के लिए वो वचन की भरपूरी हो, हमें वो वरदान हमारे जीवन में हो, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। मरियम ने देखा कि कब्र पर कोई नहीं है, तो मरियम के पास में यीशु मसीह आए और मरियम समझी कि वो क्या है, माली है। और मरियम ने देखा नहीं, वो इतनी प्रभु से प्यार करती थी और इतना टूट गई। तो बाइबल बताती है, उसने मरियम ने पूछा, हे नारी क्यों रोती है? बोले हे स्वामी, है ना, उसको कुछ शब्द बोला था कि तूने मेरे परमेश्वर को देखा है, मेरे यीशु को देखा है क्या? कहीं पर रखा हो तो मुझे लौटा दे। हालेलुया। वो माली समझ रही थी, लौटा दे। यीशु ने उसको जैसे मरियम बोला, तो वो मरियम की आवाज जो एक्सेंट परमेश्वर का था, जो एक्सेंट परमेश्वर का था, उस एक्सेंट को मरियम ने पहचान लिया और उसके मुंह से निकला हे रबुनी, मतलब हे गुरु। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का एक्सेंट, उसकी आवाज सुनने के लिए हमारे कान ट्यून होना जरूरी है। हमें जब आप प्रार्थना नहीं करते, आपको बेचैनी होती है, क्योंकि आपकी आत्मा को आपने परमेश्वर से ट्यून करके रखा है, वो चैनल पे सेट करके रखा है, और वो चैनल से सेट हुई सेटिंग आप जब बिगाड़ रहे प्रार्थना नहीं करके, तो वहां पे आवाज आ रही चो भो भा, समझ नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही। हालेलुया। हमें जब दूल्हा आने वाला, ये बात को हमें पता है, हमें आज से ही तैयारी करनी है। अपने वस्त्रों को वचन में लिखा है, उसके लहू से हमें धोना है, हमें साफ करना है। पौलुस बोलता है प्रेरित हो, जो मैंने वचन निकालने का बोला था वो उंगली वाला, यस निकाल के रखिए। 1 कुरिन्थियों 15 का 58 1 कुरिन्थियों 15 उसका 58 इधर स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। क्या होते जाओ भाइयों? दृढ़ और अटल होते जाओ। हमें क्या होना है? दृढ़ पहला, और अटल। किन बातों में दृढ़? मेरा मसीह आने वाला है, और अटल कि वो आकर ही रहेगा और मुझे ले जाएगा। हमें दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आपकी निशानी है, आप प्रभु के काम में बढ़ रहे, यानी ये निशानी है कि आप अटल है और दृढ़ है। जो अटल और दृढ़ नहीं है, वो प्रभु के काम में क्या नहीं करेगा? सर्वदा बढ़ेगा नहीं। ये सिम्टम है। सिम्टम समझते? लक्षण है। अगर आप प्रभु के काम में आगे नहीं बढ़ रहे, आप याद रखना कहीं ना कहीं आपका विश्वास अटल और दृढ़ नहीं है। हालेलुया। आप केवल ये चाहते कि भैया चर्च जाएंगे, बीमारी ठीक होंगी, फला ठीक होगा, फला इसलिए जाना जरूरी है। लेकिन बाइबल आपको आज एक कदम और ऊंचा ले जाना चाह रही है कि क्या बोल रही है? प्रिय भाइयों और बहनों भी, दृढ़ और क्या
क्या रहो, कोई हिलाने नहीं पाए। चल जा रही है, आज चल ना भूत के पास में उधर देखने। अटल नहीं, मेरे खुदा का, मेरे राजा का आराधना का चल रही क्या उधर घूमने? नहीं, दृढ़ रहे। हमें मेरे कितने लोग के जब जो यहाँ पत्नियां ईमानदारी से जो जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके पति जब ऑफिस से आते हैं तो आप बाजार में घूमते रहते हो, कोई है होगा भी तो नहीं बताएंगे। जब हस्बैंड आते हैं या तो आप मौजूद रहते हो घर में, यस, कि मेरा पति थक के काम से आ रहा है, उसको पानी देना है, उससे मिलना है, वो दिन भर की बातें करेगा, मुझे सुनना है। हालेलुया, वो मुझे कुछ बताएगा उनके साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने पति है कि आप जब ऑफिस से आए तो आप चाहते आपकी पत्नियां हालेलुया आपके पास में रहे, आप उनको बताएं। हमें इंतजार है। कितने बच्चे हैं जब उनके पापा आते हैं तो वो पापा पापा पूरा, हाँ पापा पापा पापा, हमें हालेलुया परमेश्वर का वही संबंध हमें स्थापित करना है। हमें वो उत्सुकता, वो रिस्पेक्ट हमारे जीवन में नहीं है, हम अटल और दृढ़ नहीं हैं, और फिर काम भी हमारे जीवन में नहीं है। उसी समय जब आपके हस्बैंड आते होंगे या हस्बैंड घर में आते होंगे, पे शुरू जब हो जाए, क्या आप ये व्यवस्था नहीं करते कि उस समय डिस्टर्ब ना हो मेरे पति को या पापा को? हमें समझा के रखते हैं। हमें हालेलुया बोल रहे हैं कि अपनी तैयारी करके रखो, काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। मेरे पति को क्या पसंद है? हालेलुया। मेरे पति, बच्चों वालों, मेरे बच्चों को क्या पसंद है? पत्नियों वालों, मेरी पत्नी को क्या? हमें उसी प्रकार परमेश्वर से जो संबंध है उस काम में, पवित्रता में बढ़ते और बढ़ते चले जाओ। हमें ये है वचन, ये बोल रहा है। हमें करना क्या है जब वो आ रहा है? तो बोल रहा है प्रभु के काम में सर्वदा। आज नहीं, आज मूड हुआ भैया, आज बहुत ही प्रभु का काम करूंगा। एक दिन पोछा लगा दिया, कूलर में पानी भर दिया, एक दिन दरी बिछा दी, दरी धो दी। दरी ले आए भैया, अच्छा याद आ गया, दरी ले आए आप लोग को, बोली थी दरी धो दी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, है ना? कुछ लोग दरी ले गए थे प्रभु, उनके लिए आशीष, ताली बजाएंगे। दरी ले गए थे और लेकर भी आ गए। ठीक है, आपकी कलीसिया की दरी आ गई है, उन्होंने धो दिया है और उन्होंने बता दिया, बहुत मेल निकला रे बाबा। हालेलुया, हाँ हालेलुया। वो बोल रहा है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यही ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ, तुम्हारा बोलो मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 5 बार बोलो, घोषणा करो, बोलो आंखें बंद करके, मेरा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरा परिश्रम प्रभु में, जोर से जोर से, आमीन आमीन। आपका कोई भी परिश्रम जो प्रभु के लिए किया है, किसके लिए? जोर से बोले, किसके लिए? आप जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है प्रभु के लिए। आमीन। आप किसी को दिखाने आ रहे हैं आपके कपड़े, हाँ? तो फिर नाराज क्यों होते हैं जब आपको कोई चर्च का कोई बंदा कुछ बोल देता है, अब मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं नहीं जाऊंगा? क्यों कुड़कुड़ाने लगते हैं? क्या उस व्यक्ति ने आपके लिए लहू बहाया है? हाँ, हेलो, नहीं। किसने बहाया है? किसके लिए जा रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं? किसके लिए परिश्रम कर रहे हैं? आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आपका परिश्रम जो आप प्रभु के लिए करते हो, अपने लिए नहीं, हाँ, ठीक है? जो प्रभु के लिए करते हो वो व्यर्थ नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो नहीं है, व्यर्थ नहीं है। उससे बोलो बढ़ते जाओ, अटल होते जाओ। बोलो बोलो, अरे मुझे मत देखो, मुझे ही बोल रहे हो अटल होते जाओ। हाँ, बोलो बोलो पड़ोसी से, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तुम्हारा
है ना, मैं जीऊं एक साथ, यार